क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार सिर्फ कहानियां नहीं है? इन 10 अवतारों की कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन और समाज के विकास को भी दर्शाती है। सबसे पहला अवतार है मत्स्य, यानी मछली का रूप। कहानी के अनुसार, जब संसार में पानी ही पानी था और सभी जीव जल में डूब रहे थे, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। असल मतलब, यह अवतार जीवन की शुरुआत और पानी से जीवन के उत्पन्न होने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि संकट के समय बुद्धि और मार्गदर्शन ही हमें बचा सकता है। दूसरा अवतार कछुआ यानी कूर्म है। यह अवतार समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा है। भगवान विष्णु ने अपने कछुए रूप में मंदराचल पर्वत को समुद्र पर संतुलित रखा। असल मतलब, जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। यह दर्शाता है कि विकास के शुरुआती चरण में धैर्य और समर्थन की आवश्यकता होती है। तीसरा अवतार है वराह, यानी सुअर। धरती देवी को असुर हिरण्याक्ष ने समुद्र में गिरा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर धरती को समुद्र से बाहर निकाला। असल मतलब, यह अवतार हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें कठिन परिस्थितियों में साहस और शक्ति दिखानी पड़ती है। यह प्रकृति और जीवन की रक्षा का प्रतीक है। नरसिंह अवतार आधा शेर और आधा इंसान है। जब असुर हिरण्यकश्यप भगवान भक्त प्रहलाद को मारना चाहता था, भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लिया। असल मतलब, बुराई के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए साहस और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करता है। वामन अवतार छोटे ब्राह्मण के रूप में आया। सिंहासन पर बैठा असुर राजा बलि को भगवान ने वामन रूप में 3 पग में ही पूरा जगत नाप लिया। असल मतलब, यह अवतार विनम्रता, बुद्धिमानी और सीमित साधनों में भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने की शिक्षा देता है। परशुराम अवतार एक योद्धा थे। उनका उद्देश्य था अत्याचारी क्षत्रियों को नियंत्रित करना। असल मतलब, समाज में न्याय और नियम बनाए रखना। साथ ही यह अवतार हमें सिखाता है कि कभी-कभी कठोर कदम लेना भी जरूरी होता है। भगवान राम आदर्श पुरुष और आदर्श राजा के रूप में आए। उनका जीवन हमें धर्म, कर्तव्य, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाता है। असल मतलब, संतुलित जीवन और कर्तव्य पालन का महत्व। कृष्ण जी न केवल